हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बानी समेत कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम के ज़ुबानी मुतालबात कर दिए। हुकूमत की तहरीक-ए-इंसाफ को तहरीरी मुतालबात के लिए बानी से मुशावरत की इजाज़त। हुकूमती कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुना दिया। इस्लामाबाद चढ़ाई की बातें बहुत दूर है। इरफान सिद्दीकी को मामला 30 जनवरी से पहले तय होने की उम्मीद। कहा अब ताकीर हमारी तरफ से नहीं, ऑपोजिशन की जानिब से है। स्पीकर एयाज सादिक ने दूसरी नशस्त को बहुत हौसला अफजा करार दे दिया। साथ ही गंडापुर के किरदार की तारीफ भी कर दी। बोले बातचीत जारी रखेंगे। तीसरा इजलास अगले हफ्ते होगा। मुज़ाकराती अमल से तल्खी और तनाव में कमी आएगी। मुज़ाकराती मेज पर मुस्कुराहट, सहाफ़ियों के सामने सियासी तड़तड़ाहट। अली अमीन गंडापुर और राना सनाउल्लाह ने नशिस्त खत्म होने के बाद एक दूसरे पर सियासी हमले कर दिए। राना सनाउल्लाह ने कहा होगा वही जो नवाज शरीफ चाहेंगे। गंडापुर बोले आखिरी हुक्म बानी का होगा। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमान को सजाओं में माफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। 67 मुजरिमान ने रहम की दरख्वास्त की। 48 दरख्वास्तें कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल कर दी गई। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पहुंची। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अली अमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। वजीर आजम या शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हैं। वजीर आजम की पारा चिनार अमन मुहायदे पर तमाम फरीकैन को मुबारकबाद। कहा पारा चिनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दिन रात काम हो रहा है। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शेयर किया। हुकूमत ने महंगाई को काबू कर लिया है। GDP ग्रोथ में तरसीलात ज़र के इजाफे से बहुत बेहतरी आ गई है। नायब वज़ीर आज़म सागदार ने इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतरीन करार दे दिया। कहा पॉलिसी रेट 22 से 13 पर आ गया, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। इसमें कोई दो बातें नहीं है। जो उनकी जो वर्किंग है और जिस तरह से बात की वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो वहाँ उड़ान पाकिस्तान में जो बातें की, सारी बातें वो हैं जो बिजनेस कम्युनिटी करती है। उन्होंने सारी बातें की। उन्होंने इंटरेस्ट को रेट को कम करने की स्टेट बैंक से गुजारिश की, क्योंकि जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगा तो ये टारगेट्स कैसे अचीव होंगे। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा बहुत अच्छा है। खुशी इस बात की है कि वज़ीर आज़म ने वही बातें की जो बिजनेस कम्युनिटी करती है। ज़ुबैर मोतीवाला की प्रोग्राम न्यूज़ पंच में उड़ान पाकिस्तान के हवाले से अहम गुफ्तगू। कहा इस मरतबा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वज़ीर आज़म खुद गवर्नर स्टेट बैंक को शरह सूद कम करने का कह रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि गवादर की बंदरगाह गैर मुल्की हुकूमतों और अफवाज के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि बाखान अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है।
पर किए गए मुआहदे पर अमल दरामद जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी का सिलसिला शुरू हो रहा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। केपी में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद अफसोसनाक है। साल 2024 में आने वाली पीटीआई की हुकूमत की अमली कारकर्दगी ना होने के बराबर। अवामी नुमाइंदगान ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सिर्फ दावे करार दे दिया। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम ने कहा कि पीटीआई ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। आज ये हाल है कि बल्दियाती नुमाइंदगान की मुद्दत खत्म हो रही है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। ठंडे मौसम में कराची का सियासी पारा गर्म। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी ने कराची में फसाद का खदशा जाहिर कर दिया। पूछा, धरने का ख्याल इतने दिन बाद क्यों आया? क्या हुकूमत सत्तू पीकर सो रही थी? फसाद आपका खदशा है या ख्वाहिश? मेयर कराची का सियासी मुखालिफ से सवाल। कहा, खुर्शीदी साहब, आप पारा चनार के मसले को उजागर कर रहे हैं, कराची में मसाइल पैदा कर रहे हैं। आपकी जमात का माजी सब जानते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग बिडिंग की तकरीब में टर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% की बोली जमा करा दी। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक बोली के लिए कम से कम ऑफर का रेफरेंस प्राइस 56% रखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चौथे कारोबारी रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स नई बुलंदी को छू गया। मार्केट 1,18,367 पॉइंट्स की बुलंदी पर गई। इख्तिताम पर 111 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 1,17,119 पॉइंट्स पर बंद हुई। 1 अरब से ज्यादा शेयर्स के सौदे हुए। 4 जनवरी से कराची में शदीद सर्दी पड़ सकती है। सिस्टम के बलूचिस्तान से निकलने के बाद कराची सर्द हवाओं की जद में आ सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई, शहर में गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम के बाला इलाकों में बर्फबारी, ज़ीरे इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, गिजर, अस्तोर और बल्तिस्तान में बर्फबारी, पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड। इस करदू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। अमरीकी शहर न्यू ऑरलियंस में ट्रक ने 15 अफराद को कुचलकर हलाक कर दिया। 30 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमला आवर की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। FBI के मुताबिक ड्राइवर अमरीका में पैदा हुआ और फौज में मुलाजिम रह चुका है। उसकी गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ है। वाक़ये को दहशतगर्दी करार दे दिया गया है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। लॉस वेगास पुलिस ने तहकीकात के दौरान टेस्ला के साइबर ट्रक से आतिशगीर मवाद और उसे मुंसलिक आलात बरामद कर लिए। ताकतवर धमाके के बावजूद होटल को नुकसान ना पहुंचा। पुलिस ने इसका सेहरा साइबर ट्रक की मजबूत बॉडी को दिया है। एलॉन मस्क ने धमाका दहशतगर्दी करार दे दिया। सदर जो बाइडन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। नई दिल्ली अस्मत दरी का दारुल-ए-हुकूमत बन गया। वहाँ खातीन का रेप मामूल का कल्चर बन गया। खास तौर पर गैर मुल्की खातीन सयाह मुसलसल निशाना बनती रही हैं। ताज़ा तरीन वाक़या तमिलनाडु में पेश आया, जहाँ 40 साला खातून को 4 अफराद ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मॉन्टीनेग्रो में एक होटल में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद कत्ल। होटल में मुसल्लह शख्स का झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने फायरिंग की। 45 साला मुलजिम हथियार फेंक कर फरार हो गया, जिसने बाद में खुदकुशी कर ली। मॉन्टीनेग्रो के वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े को एक खौफनाक सानहा करार देते हुए मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। जनूबी गजा के अल-मुआसी कैंप पर इजरायली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। बमबारी से गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके मावन हस्सान मुस्तफ़ा भी लुक़मा-ए-अजर बन गए।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे और आखिरी टेस्ट में कल से केप टाउन में मद्दे मुकाबल होंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश, प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ऑलराउंडर सलमान अली आगा दूसरे टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरुमीद, कहा केप टाउन की विकेट पहले टेस्ट की पिच से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन, गैर मुल्की क्रिकेट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। मायानाज की भी बल्लेबाज मार्क चैपमैन और ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड। डेरिल मिचेल, टिम साउदी, मार्टिन गप्टिल और एडम अपना नाम पहले ही प्लेयर्स ड्राफ्ट की फहरिस्त में दर्ज करा चुके हैं। क्रिकेट में धूम मचाने के बाद मोहम्मद हसनैन ने मौसीकी में भी अपनी महारत मनवा ली। भाई की शादी के मौके पर नगमा सरा हुए तो सभी उनकी आवाज़ के जादू के असीर हो गए। नौजवान फास्ट बॉलर ने सुर ताल का ऐसा तवाज़ुन पेश किया कि दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने दिल खोल कर दाद दी। अमेरिका की चीन को 3-0 से शिकस्त, यूनाइटेड टेनिस कप के सेमीफाइनल में कदम रख दिए। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में ऑस्ट्रेलिया की गैर मारूफ खिलाड़ी ने सेकंड सीड को अपसेट शिकस्त दे दी। मेंस डबल्स इवेंट में नोवाक जोकोविच और निक क्रिकियोस की जोड़ी का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में ही खत्म हो गया। बरजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कहकहे बिखेरने वाले बेमिसाल अदाकार लहरी की 96 सालगिरह। फनी सफर का आगाज फिल्म अनोखी से किया। ड्रामों और स्टेज शो में भी मुनफरिद मज़ाहिया अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। I'm sorry, जो गुस्से में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। कितनी बदले हाथ और बदतमीज हो तुम। यार I'm sorry, नहीं होगा तो। एमल इंसान दिल की बात से करता है जिससे उसके मिजाज मिलते हैं। मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ ना। ये मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। मैं इतनी बेमोल नहीं हूँ कि जिसको तुम निकाह में लेकर अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी इजारादारी कर सको। बोल कहानी अपनी जुबान की कहानी, बोल कहानी। शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रेहान का बड़ा इक़दाम। इख्तलाफात के बावजूद प्यार का एहसास हुआ तो रेहान ने देर नहीं की। जीवन साथी से अपनी खामियों का एतराफ़ और साथ चलने का वादा। एमल ने भी कोताहियां तस्लीम की। इज़्दवाजी जिंदगी पर बोल न्यूज़ की खुसूसी पेशकश कबूल है। देखें बोल कहानी में कल रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। और मुनफरिद रैंप, दिलकश पहनावे और परी चेहरा मॉडल्स। पेरिस में फैशन की रंगीनियां, खुशबुओं के शहर में मौसम सरमा और बहार की मुनासबत से मलबूसात की नुमाइश हुई। फैशन के रंग में म्यूजिक की जल तरंग ने मजा दोबाला कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।